पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। प्लीज हॉर्न धीरे बजाइए, अभी जैन समाज सोया हुआ है। प्लीज हॉर्न धीरे बजाइए, अभी जैन समाज सोया हुआ है। अब उस पंक्ति पर रात भर चिंतन चलता रहा और वाकई में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा, यदि अनेक अनेक कौमों में सबसे ज़्यादा लापरवाही, सबसे ज़्यादा प्रमादी, सबसे ज़्यादा मूर्छा में यदि कोई समाज जी रहा है तो सिर्फ जैन समाज। हर काम में लापरवाही, पदों में हो तो लापरवाही, कार्यों में हो तो लापरवाही, व्यवस्थाओं में हो तो लापरवाही, क्षेत्रों की बात हो तो लापरवाही, हर फील्ड में लापरवाही। सिर्फ हमारे मन में इस बात का गुमान भरा है कि हम पैसे से सब कुछ काम कर देंगे। ध्यान रखना बाबू, पैसे से सब काम नहीं हो सकते हैं। पैसे से हम किताबें खरीद सकते हैं, ज्ञान नहीं खरीद सकते। पैसे से हम भोजन खरीद सकते हैं पर भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से हम नींद की गोलियां खरीद सकते हैं पर नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते पर आदमी के दिल को पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। शरीर से पैसे को खरीद सकते पर आदमी के दिल को, प्रेम को नहीं खरीद सकते हैं। तो उस एक लाइन में इतनी सारी बातें, दिमाग भर, रात भर वो चिंतन चलता रहा, रात भर उसी लाइन में। प्लीज हॉर्न धीरे बजाइए, अभी जैन समाज सो रहा है। और वाकई में जैन समाज जागता है तब जब कांड हो जाता है। हम तब तक लापरवाह हैं जब तक वो घटना दुर्घटना में तब्दील नहीं हुई है। चाहे जमीन के मामले हों, चाहे क्षेत्रों के मामले हों, चाहे अभी देखो ना समाज में साधु में कितना भयंकर महाभारत चल रहा है। एक यहाँ से बोल रहा है, एक वहाँ से बोल रहा है, एक वहाँ से कुछ दे रहा है, और साधु मंच पे जो मुख में आ रहा वो बोल रहा है। उसको ही नहीं पता कि मैं किस पद पर बैठा हूँ, मेरी पद, मेरी मर्यादा है और मेरा गर्मा, मेरा दीक्षा का काल। कहते ना कि एक व्यक्ति सामने से आ रहा था, यहाँ से एक व्यक्ति सामने से आ रहा था, मंदिर से आ रहा था, और एक उसका प्रतिद्वंदी सामने से आ रहा था। उसने देखा कि यार ये तो सुबह 5 बजे मंदिर गया तो 10 बजे लौट के आ रहा है, ये तो बहुत धर्म पूजा पाठ का। उसने उसको छेड़ दिया, उसने कहा कुत्ता, और उसने भौंकना शुरू कर दिया। तुमने 6 घंटे मंदिर में क्या किया? कुछ नहीं किया। उसने अपना, यदि उसने कुत्ता कहा ही था, जब तू कुत्ता नहीं था फिर तू भौंका क्यों? इसका मतलब तेरे भीतर भौंकने वाला बैठा तो है पर कोई पत्थर मारने वाला चाहिए। निवेदन कर रहा हूं, आज की तारीख में हर घर हो, परिवार हो, समाज हो, कोई भी हो, हर चीज में बहुत सावधानी बहुत जरूरी है। खून ही अपनों का खून निकालता है। हमारे दुश्मन दूसरे नहीं हैं, हमारे दुश्मन मुसलमान नहीं है, हमारे दुश्मन हमारे अपने ही हैं। पंथ के नाम पे हो, धर्म के नाम पर हो, संप्रदाय के नाम पर हो, साधु संतों के नाम पर हो, पदों के नाम पर हो, हमारे अपने ही हमारे दुश्मन हैं। खून ही खून का दुश्मन होता है। निवेदन कर रहा हूं, इस लाइन पर बहुत गंभीरता के साथ चिंतन करने की आवश्यकता है। जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो बड़े बड़े कार्यों में संलग्न हैं, अनेक 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 पूरे समाज में सिर्फ अभी प्रतिद्वंदा की, प्रतिस्पर्धा की प्रभावना चल रही। धर्म तो अभी बहुत दूर चला गया। सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्पर्धा, द्वेष, कसाएं और माइक पर जो साधु के मुख में आए वैसा बोल देने। क्यों? मैं साधु हूं, कुछ भी बोल सकता। अरे साधु तुम आगम जनागम नहीं है, तुम मोक्ष मार्गी है। मोक्ष मार्ग नहीं, तुम मंजिल नहीं है। अभी तुम चल रहे हो, पथिक हो, मंजिल नहीं हो। हम यदि सोचें कि मैं तो अब भगवान बन, मैं जो बोलूं वो सब सही है, इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल देना चाहिए। कल महाराज साहब शाम को बोल रहे थे और उनकी बातें चुभती हैं, लगती हैं। उनका उद्देश्य, इंटेंशन आपको नीचे दिखाने का नहीं है, सिर्फ
इतना है, जब तुम उस क्रिया कार्य को कर रहे हो तो कम से कम पूरी ईमानदारी के साथ करो। जो गणवेश है उस गणवेश में यदि तुम कर, तो हमने उस ग्रंथ आचार्य लोहाचार्य महाराज के सम्मिश्र ग्रंथ के महात्म्य में पढ़ा था, 2001 में पढ़ा था, और वो ग्रंथ भी हमने पूरे चौपड़ को बैठ पे, उसमें ऐसी ऐसी जब यात्री भगवान की तीर्थ यात्रा, जो लोग तीर्थ यात्रा सम्मिश्र करके इंद्र इंद्राणी बन के करते हैं, वो स्वर्गों में इंद्र इंद्राणी के पद पर बैठते हैं। जो पुराने कपड़ों में बैठकर यात्रा करते हैं वो दरिद्री होते हैं, जो फटे कपड़ों में पहन के यात्रा करते जिंदगी भर वो गरीब रहते हैं। आचार्य लोहाचार्य लिखे, उनको क्या पड़ी है, तुम कैसी भी यात्रा करो पर उनके मन में करुणा का भाव। कहें सीख गुरु करुणा धार, यदि गुरु कुछ बोलते हैं तो सिर्फ करुणा के वशीभूत होकर तुम नहीं करो तो उनको कौन सा नरक मिलेगा, और लगाओगे तो कौन सा वो मोक्ष जाएंगे। सिर्फ कहें सीख गुरु करुणा के वशीभूत होकर के इंद्र इंद्राणी बन के जो लोग यात्रा करते, और मेरे प्रवचन है 2-2 घंटे के, 1-1 घंटे सम्मिश्र महत्व पर, अद्भुत। हमने कभी किसी की नकल नहीं मारी, हमने कभी किसी की कॉपी नहीं की। जो चिंतन में आता है, जो तरंग आती है, वही लिखते हैं और वही उवाच में आता है। अभी परसों महाराज सब तीर्थ सम्मिश्र करके उवाच कल पढ़ रहे थे, परसों कल ही पढ़ रहे थे। अद्भुत। कभी कभी अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे मनीषी, अच्छे चिंतक कम शब्दों में बहुत सारी बात परोस जाता। मुझे पता है कि आज का समय ज्यादा पढ़ने वालों, मोटी किताब पढ़ने वालों का नहीं है। आदमी देखता है यदि हमने इस किताब को देखा है कि, और गजब यार, क्या गजब से किताब। हमने टाइटल किताब का पेज देखा, बहुत अच्छा लगा, फिर देखा कितने पेज नंबर, कितने, और यार 600 पेज, कौन पढ़े, छोड़ो, जाने दो यार, मरने दो, इतना समय किसके पास है। सबसे पहले किताब का कवर, फिर टाइटल, और फिर उसके बाद देखते कितने पेज, 600 पेज, और यार कौन पढ़े, वापस फिर वहीं पर सेट कर देते हैं। और वही किताब यदि 100 पेज की हो, 150 पेज की, 2 पेज 100 पेज, हाँ ये तो पढ़ सकते हैं। अपने साथ ही होता ना, विधान हो रहा है कुलचाराम में, पहला प्रश्न कितने घंटा लगेगा, 8 घंटे। भैया अभी तो सीजन का समय, अभी कौन जा भैया, जांजरी परिवार ही जाएगा, उनको तो कमाने, उनको तो ऊपर से खूब मिल रहा है। घर में कल वृक्ष का पेड़ हिलाओ तो रुपये बरसते हैं। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, पहला प्रश्न यदि मंदिर में पाठ हो रहा है कितने घंटे लगेगा, 6 घंटे। भैया बहुत, मैं तो पत्नी को भेज दूंगा, अभी तो मुझे आज बहुत सारी, आज मेरी पेशी है, आज मेरा जॉब, दुनिया भर के काम उसी समय तुरंत निकल जाएंगे। बच्चों का एग्जाम आ जाएगा, क्यों नहीं। सबसे पहले बात आती है समय की, कितना समय लगेगा। आज बड़े माजी प्रवचन कितनी देर होंगे, 1 घंटे हो रहे यार, कौन मरे, कौन 1 घंटे बैठेगा और नीचे बैठ के सुनना। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए ही समय में हम सुनते हैं कि यार कितना, इतनी देर। कभी आज तक किसी ने पूछा कि कोई मूवी आई है कितनी देर की, भैया 3 घंटे, बस 3 घंटे। अरे पिक्चर पाप का क्षेत्र हम छोटा लगता है और धर्म का कार्य छोटा भी बड़ा लगता है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, यदि विधान यहां चल रहा है तो विधान में कोई भी, झांझरी परिवार, मनोज भाई बिल्कुल, कल महाराज साहब ने कितनी, गिरीश जो कभी अभिषेक ही नहीं करता था, अब बिना अभिषेक के उसका पानी पीने का मन नहीं करता है जब हैदराबाद में रहता। निवेदन अनुरोध कर रहा हूं, एक कहां से मिला, संगति सर्वदारी। जब व्यक्ति संगति में आता, हमारा रोहित भाई गीतू को लेके विधान में बैठने के लिए आया, किस लिए, गुरुदेव कभी 350 दिन पैसा खूब कमाते हैं। यदि आपने पहली बार कहा तो चलो मैं जिस बार इंदौर को छोड़ के कुलचाराम में विधान में बैठने के लिए आ रहा हूं, व्यापार छोड़ के आया है। हम कन्नौज वाला पूरा परिवार, अंकित वो चिंटू, कल महाराज साहब बोल रहे थे, चिंटू 22 साल से अभी उपवास कर रहा है। निवेदन कर रहा हूं, ये सब ये नहीं कर रहे हैं, इनके पिछले जन्मों के संस्कार करवा रहे, और कर वही रहा है जिसके जीवन की भवितव्यता होनहार
अच्छी है उनको ही गुरुओं की बातें अच्छी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।